तो भिखारी को सिकंदर कर दे। देखिए सब चाहते हैं माँ के दरबार में कुछ न कुछ गाएं। हमारी ये माता है अना। पहले हमें ये समझना चाहिए जागर का मतलब क्या है। पहला शब्द आता है जा, इसका मतलब तू भगवान के दरबार में या माँ के दरबार में जा, सीधा सीधा। दूसरा शब्द आता है गा, वहां जाके भगवान का गुणगान कर। तीसरा शब्द है रा माने ध्यान लगाना, रमना। अगर आपका ध्यान माँ के चरणों में है तो फिर तुम नहीं बता सकते तुम्हारे बगल में दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है। सही बात है। और चौथा शब्द आता है अड़ा माने खाली, तू जा नहीं सकता, गा नहीं सकता और ध्यान नहीं लगा सकता। उसका मतलब है उसके लिए चौथा शब्द अड़ा माने खाली, उसका जाना न जाना बेकार है। जैसे आजकल जाग नहीं रहा है, उल्टे सीधे गाने होने लगे इन जागरणों में। हम इतना पैसा खर्च करने के बाद वही उल्टे सीधे जो पहले हमारी माता बहना खोइया में गाने गाती थी ना, जब बारात चली जाती थी, खोइया संग चलूंगी चश्मा लगाएगी, वहां पिकनिक मनाने जा रही है। हम देवताओं पर कीचड़ उठाते हैं। अच्छा हमारे मजहब में देवता क्यों नाच रहे हैं? आइए जो भी बात कहूंगा शास्त्र की बात कहूंगा। जागरण का मतलब है ध्यान लगाना, रमना। अच्छी बातें जागरण के मतलब कि मैं आपसे ये भी पूछ लूं कन्या पूजन क्यों किया जाता है तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम जागरण सुनने नहीं जाते, मनोरंजन देखने जाते हैं। ये बलराम एंड पार्टी है जो विधि विधान से जागरण करती है, स्वागत दुनिया कर रही है। आइए सुनना। किसी भी देवता का दरबार सजाना, चाहे माता रानी का सजाना, चाहे भोले बाबा का सजाना, चाहे खाटू श्याम का सजाना, चौकी हनुमान जी की लगती है, चौकीदार हनुमान जी होते हैं। कभी आपने विचार किया है इनको, जैसे हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं एक एक मिठाई का डिब्बा देकर के उनको विदा करते हैं, ऐसे ही सबको विदा किया गया, बच गए हनुमान जी। शुक्र शनिचरो मैं हनुमान जी को विदा नहीं कर सकता, तुम इनको विदा करो। सीता बोली स्वामी में, अरे याद करो ये वही हनुमान है जब मैं लंका में अकेली थी तो इन्होंने ही आपकी मुद्री देकर के मेरे प्राण बचाए थे। और आप कह रहे हो मैं कर दूं विदा? नहीं, डबल में रखना बेटा, सैंपलर में। और भजन अच्छा लगे तो ताली बजाना, वरना सुनना भजन को। देखिए पहले बताता हूं मैं तर्ज, फिर गाना समझ में आ जाएगा आपके, और फिर बताऊंगा मर्ज। अब तर्ज सुनिए। एक फिल्म आई थी, फिल्म का तो मुझे नाम नहीं है, लेकिन गाना था क्यों झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है। अब इलम की बात सुनना। सीता मैया बोली, डबल में रखना बेटा, एक दिन लंका में और मैंने कैसे बिताया था। क्या बात है? एक दिन लंका में मैंने कैसे बिताया था, लंका में मैंने कैसे बिताया था। देखकर प्रभु की मुद्री और मुझे भीड़ बधाया था, प्रभु की मुद्री मुझे भीड़ बधाया था। और मैं अपने बेटे से, सीता मैया बोली स्वामी मैं अपने बेटे से कुछ भोग कर पाऊंगी, हनुमान चले जाए और मैं कह नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं कह पाऊंगी? पहले हाथ उठाओ तो बताऊंगा, अच्छा लगे तो ताली बजाना। क्यों नहीं कह पाऊंगी? मैं हनुमान की बिल्ली हूँ, हनुमान की बिल्ली हूँ, हनुमान की बिल्ली हूँ, हनुमान की बिल्ली हूँ।
वही लक्ष्मण भैया खड़े हैं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अरे तुम्हें विदा करो इनको। तो लक्ष्मण क्या बोले कि भैया याद करो, जब मुझे लंका में शक्ति लगी थी, ये वही हनुमान है, इन्होंने संजीवन लाके मेरे प्राण बचाए थे। और आप कह रहे हो मुझे कह दूं, ऐसे लक्षण नहीं है लक्ष्मण के। तो लक्ष्मण क्या बोले, घननाद ने जब शक्ति, घननाद ने जब शक्ति लंका में चलाई थी, घननाद ने जब शक्ति लंका में चलाई थी, तो संजीवन ला करके मेरी जान बचाई थी, संजीवन ला करके मेरी जान बचाई थी। कि किसी को मार दो एहसान से, किसी को मारना है, डरने की जरूरत नहीं है। तरीका हमसे पूछो कैसे मारा जाता है दूसरे इंसान को। कि मारना चाहो किसी को मार दो एहसान से, मर नहीं सकता है दुश्मन देख लो नुकसान से। कि मर नहीं सकता कभी नुकसान का मारा हुआ, और सिर उठा सकता नहीं एहसान का मारा। भैया ये वही हनुमान है। घननाद में जब शक्ति और लंका में जगाई थी, घननाद में जब शक्ति लंका में जगाई थी, और शक्ति वंदना करके मेरी जान बचाई थी, शक्ति वंदना करके मेरी जान बचाई थी। कहूं कैसे किस मुख से, किस मुख से, कहूं कैसे किस मुख से मेरी हिल नहीं पाएगी, हनुमान चले जाए और ये कह नहीं पाएगी। एक बात और हम भजन सीधे, ये हनुमान जी का भजन है, नाम से बोल रहे सब दिया और जो बोले हनुमान भैया आज मैंने कहना। लक्ष्मण जी बोले कि हनुमान कालिनी हो, कि हनुमान कालिनी हो, हनुमान कालिनी हो, हनुमान कालिनी हो। देखिए सीता मैया ने मना कर दिया, ध्यान से सुनना, क्यों रहते राम के दरबार में। लक्ष्मण ने मना कर दिया। भरत भैया खड़े हैं, भरत भैया से कहा भैया तुम विदा करो। तो देखिए भरत भैया का कितना प्यारा जवाब है। बोले भैया मेरी खातिर आप धन्यवाद बिता के आए, दुनिया मुझे जाने क्या क्या बोल रही है और आप कह रहे हैं मैं कह दूं। तो भरत भैया क्या बोले, मैं पहले से कलंकित हूँ अब और मैं लगवाओ, पहले से कलंकित हूँ अब और लगवाओ, हनुमान चले जाए मुझसे न कहलवाओ, हनुमान चले जाए मुझसे न कहलवाओ। जब चिंतित मन से एक नहीं तीन का जान बचाई लक्ष्मण, हनुमान जी ने तीन की जान बचाई, सीता की, लक्ष्मण की और भरत की। कभी रामायण पढ़ लिया करो, एक भी बात इधर से उधर नहीं करूंगा। जब चिंत मन से मैंने चिंता बनाई, जब आपके लौटने में देर हो रही थी और देख कर प्रभु का संदेशा
मेरी जान बचाई थी। इसलिए भैया मैं वीर को विदा नहीं कर सकता। क्यों? मैं हनुमान कार्य हो, हनुमान कार्य हो, हनुमान कार्य हो, हनुमान कार्य हो। अब कौन बच गए? कौन बचाओ? शत्रुघ्न। इसका मतलब आप रामायण पढ़ते नहीं हो। चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भक्त भैया ने भी मना कर दिया। अब शत्रुघ्न बच गए। शत्रुघ्न से कहा शत्रुघ्न अरे तुम ही विदा करो। अब शत्रुघ्न क्या कह रहे सुनना कि भैया तुम्हारी इस लीला में मेरा तो कहीं रो भी नहीं, तो फिर मुझे पूरा क्यों बनवा रहे हो? क्या बोले शत्रुघ्न? इस पूरी कहानी में हमने कहीं नहीं बोला, इस पूरी कहानी में कहीं नहीं बोला, और सब सहन किया मेरे, और कुछ कहीं नहीं बोला, सब सहन किया मेरे, कुछ कहीं नहीं बोला। और ध्यान से बोलना हमारे ही साथ रहेंगे। क्यों? इनको कोई विदाई नहीं करना। इसलिए श्री राम सोचते हैं बात अब बन नहीं पाएगी, सामर्थ्य नहीं मुझ में, जवाब मेरी हिल नहीं पाएगी। केवल जिनके समझ में आया है गाना वो हाथ उठा के बाकी नहीं देखना। ये हनुमान कालिनी हो, ये हनुमान कालिनी हो, 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 हनुमान